लोग कहते हैं पत्नियां अपने पति से दिन रात हजारों शिकायतें करती हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि वो सारी शिकायतें अपने पति से ही क्यों करती हैं? बल्कि परिवार में तो कई सारे लोग रहते हैं, फिर भी सारी बातें और शिकायतें अपने पति से ही क्यों करती हैं? क्योंकि उसका पति ही उसकी सारी दुनिया है। ये पत्नी का प्यार जताने का तरीका है, जिसका हकदार सिर्फ उसका पति होता है और कोई नहीं। अपने पति या पत्नी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यह वीडियो सभी पतियों के लिए है। अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है ना कि आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, तो आप उनकी बात माना करो, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आपकी परवाह करती है, आपकी सेहत की चिंता करती है। क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वही आपकी परवाह करेगा। वरना बाहर के लोगों के लिए आप चाहे जियो चाहे मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कड़वी है मगर सच है। अपने पापा की सबसे समझदार बेटी, जिसके सब्र और समझदारी की मिसाल पूरा घर देता था, पर ससुराल में बहुत बिगड़ी हुई जिद्दी और बदतमीज कहलाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब बहू गलत बातें बर्दाश्त नहीं करती और अपने हक के लिए बोलती है, तब से वह सबके नजरों में गलत हो जाती है। अगर सहमत हो तो यस लिखो, और हां, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। पति गुस्से में कह तो देता है, निकल जा मेरे इस घर से। क्या कभी सोचा है उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी, जो अपना घर बार, माता पिता, रिश्ते नाते ये सब छोड़कर तुम्हारे पास यह सोच कर आई है, अब मेरा पति ही मेरी पूरी दुनिया है। पत्नी की सबसे असरदार क्रीम उसका पति ही है। जिस दिन वो नाराज हो, पत्नी का चेहरा लाख श्रृंगार के बाद भी फीका लगता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। अगर सच में खुश रहना है ना, तो पति का ही बन के रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना, क्योंकि दिल से खेलने वाला बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दिल से चाहने वाला सिर्फ पति ही होगा। पति जब भी घर से बाहर जाए, अपनी पत्नी के माथे को चूम कर जाए। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और पत्नी के माथे में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। चूंकि भगवान भोलेनाथ आयु के देवता है, इसीलिए जो पुरुष पत्नी के माथे को चूमकर बाहर जाते हैं, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और हाँ, रातों रात उसकी किस्मत चमक जाए। जो इस सावन के पावन महीने में हर हर महादेव लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। रो दोगे ये कहानी सुनकर। एक 8 साल के बच्चे की मां मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तुझे तेरी नई मां और पुरानी मां में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, मेरी पुरानी मां झूठी थी और नई मां सच बोलती है। उन्होंने पूछा कि जिस मां ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह तुझे झूठी, और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी मां हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वह मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती थी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और नई मां भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में पूरे दिन से भूखा हूँ। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से पिता खुद से उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, माँ जैसी बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो असली माँ है उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान आपके माता पिता को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। मंदिर में जाकर भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता को जरूर पूज ले। अपने माता पिता को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करें और शेयर करो अपने सभी दोस्तों। अपने पति से हंसकर बात किया कीजिए, क्योंकि सारा दिन दूसरों की कड़वी बातें सुनकर वो थक जाता है, और घर पर आने के बाद तुम भी कड़वी बातें बोलोगी तो बेचारा एक पति वह कहां जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम ही हो जो अपने पति के चेहरे पे मुस्कान ला सकती हो, और पति की मुस्कान ही पत्नी की शान होती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। स्त्री सिर्फ प्रेम ही नहीं करती, बल्कि वो तो पूजा करती है उस पुरुष का जो उसका सम्मान करता है, जो उसका ख्याल रखता है, जो उसे समझता है। फिर स्त्री सौंप देती है अपना सर्वस्व उस पुरुष को जिसके स्पर्श और भाव से वो संतुष्ट होती है। स्त्री छूना चाहती है प्रेम में उस पुरुष को जिसके कांधे पर सर रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हां,
रातों रात उसकी किस्मत चमक जाए, जो सावन के पावन महीने में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करे। धन्यवाद।